शमशान घाट पर दिल्ली में डीडीए ने चलाया पीला पंजा। क्षेत्र की जनता में भारी रोष। कहा सरकार जीने के साधन को पूर्ण नहीं करा सकती, फिर मरने के बाद तो शमशान घाट चाहिए। शव की अंत्येष्टि अंतिम संस्कार के लिए उसे भी सरकार छीन रही है। विधायक शरद चौहान का कहना कि हम सांसद योगेंद्र चांदोलिया जी से मिलकर साथ लेकर एलजी साहब और माननीय मंत्री हरदीप पुरी जी और डीडीए डायरेक्टर साहब से भी मिलकर शमशान घाट की भूमि को बचाएंगे। निगम पार्षद दिनेश भारद्वाज ने कहा कि सोमवार से हम भूख हड़ताल करेंगे और जब तक डीडीए के अधिकारी शिव मुक्ति धाम बनाने में मदद नहीं करते तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। क्या नाम आपका? जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मैं तनवीर भारती। मुझे बड़ा दुख होता है, ऐसी घटनाएं देख रहा हूँ मैं इस सरकार में। अभी 10 साल जुल्म करके थकी नहीं ये सरकार, जिसकी तानाशाही और जुल्म आज भी चरम पे है। ये शमशान घाट है जहाँ हम मरने के बाद, जैसे मैं मुस्लिम हूँ, हमें मरने के बाद कब्रिस्तान चाहिए होता है। ना तो कब्रिस्तान की सुध लेती है सरकार, ना शमशान घाट की सुध लेती है सरकार। और अगर हम लोग आपस में मिलजुल कर ये ज़रूरत की चीज़ बना लेते हैं तो इस तरीके का दुर्व्यवहार ये हुकूमत, ये सरकार कर रही है कि मूर्ति तक को नहीं छोड़ा। शिव जी की मूर्ति आकर देखे ये हुकूमत कैसे फटी पड़ी है। अरे कौन अफसर था तू जलील आदमी, जो तूने शिव जी की मूर्ति को भी उखेड़ दिया? तुझे शर्म ना आई? तेरे हाथ नहीं कांपे? हुआ है ये कई कॉलोनियों की लाखों की संख्या यहाँ पर रहती है। वार्ड नंबर 2 में नरेला विधानसभा है ये, और यहाँ पर ये लोगों ने अपने कष्ट कमाई से 1-1 रुपया घर घर जाके इकट्ठा करके बनवाया था। और ये हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में कुछ ज़मीन है उसमें बना रखा है। डीडीए ने बगैर नाम के, बगैर किसी मोबाइल नंबर के शमशान पे नोटिस लगा दिया, जो कि 4-5 साल पुराना शमशान है। और आगे आप देख सकते हो, हिंदू धर्म में सबसे बड़ी मुक्ति धाम समझे और सोचें तो शमशान ही होता है, जिसमें हर हिंदू ने जाना है। इसको ऐसे डाला है, कल यहाँ कोई था नहीं, एक ये बेचारा नौकर यहाँ पर छोड़ रखा है जो लकड़ी वगैरह देता है। तो मैं आशा करता हूँ नरेला क्षेत्रवासियों से कि इसमें योगदान भी दें। और सोमवार से अभी आपने पंचायत की है तो क्या कुछ निर्णय लिया? पंचायत नहीं करी, ना किसी पार्टी की पंचायत है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने योगदान दिया। और इस क्षेत्र का दर्द है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी फाटक लगती है जो नरेला रेलवे स्टेशन बोला जाता है। नगर में 2 लाख आदमी रहते हैं जो 2-2 घंटे तक फाटक के पास खड़े रहते थे डेड बॉडी लिए, जब रेल क्रॉस हो जाती, जब वो कुरैनी में जाते थे। विशाल बाग है, गोगा कॉलोनी है, सन्नोट कॉलोनी है, प्रेम कॉलोनी है। यहाँ कॉलोनियाँ तो कट गई और बस गई, लेकिन शमशान की सुविधा यहाँ पर नहीं थी। तो लोग का इकट्ठा हुए, विधायक जी के पास गए, MP के पास गए, निगम पार्षद के पास गए, तो सब ने जगह देखी भी हरियाणा की जगह। यहाँ पर इतना गंद था, नशेड़ी लोग रहते थे, कूड़ा डालते थे लोग। ये कूड़ादान पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ चोर चकेरी होती थी, चैन छीन के यहाँ घुस जाते थे। तो ये जगह थी, यहाँ 4 साल पहले शमशान बना था। और कल हमने जब पता लगा हम आए यहाँ पर, तो बुरी दिशा से इसको डाला गया कि इसका कोई भी वारिस नहीं, ऐसे डाला गया। तो अधिकारियों से कोई जानकारी नहीं ली गई? अधिकारियों ने कोई बताया नहीं, किसी आदमी से संपर्क नहीं किया है। खाली नोटिस बिगर नाम का शमशान पे लगा कर चले गई। शमशान वाला जो रहता है बेचारा अनपढ़ है, उसने पता नहीं लगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ डीडीए से कि क्षेत्र में लोग रहते थे, इसमें दाग भी लगा रखा है। कल भी रात को एक दाग लगा है। तो किसी अधिकारी से, किसी MLA से, किसी काउंसलर से, किसी MP से, किसी अधिकारी से तो मिलते, पूछते भाई ये बना रखे इसका क्या, कुछ तो समाधान निकालते, हमसे बता देते भाई ये जगह ऐसे है, यहाँ कोई प्रोजेक्ट आने वाला है या कोई दिक्कत है। तो आगे का कदम क्या रहेगा? आगे का कदम ये रहेगा, पूरी जनता ने फैसला किया 9 बजे सोमवार को यहाँ धरने पे बैठ जाएंगे और इस शमशान को दोबारा हम बनाएंगे। क्या कहेंगे भीम भाई इस चीज़ को? भाई जो भी होया बहुत गलत होया, और हम ही इकट्ठा हो गए, इसका दोबारा से वो कराएंगे और आगे की लड़ाई भी जो सरकार के साथ ली जाएगी लड़ेंगे। रवि जी जी राम राम। राम जी, कितना दर्द है इस चीज़ का? दर्द है जी, हम तो रात के सो भी ना लिए, 24 घंटे आड़े और खड़े में डर फिर थोड़ा डर का माहौल है पूरे एरिया में। तो यहाँ तकरीबन कितनी पब्लिक रहती है? बिठा रखी डीडीए ने, मुक्ति धाम को मुक्ति दे दी। ऐसा कई चमत्कार देखा धरती पे। मुक्ति धाम को मुक्ति दे दी गई? मुक्ति धाम को ही मुक्ति दे दी। ये जमीन तो डीडीए की नहीं बता रहे हैं, तो हरियाणा सरकार ही बता रहे हैं। जमीन तो जी देखो, अब यह तो इसमें राजनीति बढ़ रही है, इसका नहीं कहते RTI लगाओगे, कार्रवाई करेंगे, सही चीज़ से पट्टा का। लेकिन यह जमीन चलो मान ली डीडीए की है, तो कहीं और जगह अलॉट कर दी जाए। तो आगे सी बात, इसमें क्या मसाला बनाना। तो आगे अब आप लोगों का क्या कदम रहेगा? आगे अब पूरे क्षेत्र के हमारे बड़े नेता भी इकट्ठे हुए हैं और हमारे सभी जो सभ्य नागरिक हैं, जो जागरूक जनता है, वो भी हमारे साथ खड़ी है। भीम भाई जैसे
संडीडी महापुरुष। आज आप वे मुक्ति धाम पे पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्रवाई यहाँ देखी प्रशासन की, और अब लोगों ने क्या मांगे उठाई हैं आपसे, और कितनी आवश्यकता थी इस चीज़ की? पब्लिक ने अपने पैसे की कष्ट कमाई से इसको बनाया था। किसी सरकार ने, किसी सांसद, किसी एमएलए, किसी पार्षद ने इसको नहीं बनाया था। अब पब्लिक परेशान थी, बड़ी दुखी थी, सब मिलजुल के सबका सहयोग था। फिर उसमें पार्षद का भी, एमएलए का, सबका सहयोग था, हर आदमी का सहयोग था। जिसपे जितने बने सबने सहयोग करके इसको बनाया था। तो मेरा यही कहना कि वो जिस ऑफिसर्स ने ये काम किया, पहले उसको ये सोचने लेना चाहिए था, तू किस जगह को तोड़ रहा है? या कोई मंदिर नहीं बना रखा था, या कोई मस्जिद नहीं बना रखा, कोई गुरुद्वारा नहीं बना रखा, एक शमशान घाट जिसमें कि जो तोड़ने आया होगा उसे भी वही जाना है। विधायक जी, बागनेर के अंदर भी शमशान घाट है, नरला के अंदर भी शमशान घाट, यहाँ नगर में है नहीं। स्वतंत्र नगर विशाल, क्या दिक्कत क्या आती थी? दिक्कत क्या आती थी? तीन जगह का आदमी जब नरेला वहाँ पहुँचता था, कुरैनी के सामने वाले शमशान घाट में, तो फाटक एक घंटा बंद रहता था। आप भी समझिए कि हम किसी भी डेड बॉडी को सिर पे लिए 2 घंटे खड़े रहते थे, तो वो बड़ा दुखी थे, उससे पब्लिक परेशान थी। तो इसलिए हम सब ने मिलकर, मैं कह रहा हूँ सबके सहयोग से बना, किसी एक आदमी का। तो अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अभी आगे कार्रवाई ये कह दी गई, यहाँ मंडे से सब बैठेंगे और 200-500 आदमी यहाँ होंगे और उसका दोबारा बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम नगेंद्र प्रजापति। कहाँ से आए आप? मैं गुड़पुर गाँव से आया हूँ। क्या पता लगा था आपको? हमें कल मैसेज मिला था कि भाई यहाँ पे जो शमशान घाट जो है ये तोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे जो जानकार थे तो उन्होंने मैसेज दिया, तो हम उसके लिए आए थे। आज पूरा यहाँ पे समाज इकट्ठा हुआ, स्वतंत्र नगर और विशाल एंकलो, 3-4 जो ये कॉलोनियाँ, बहुत बड़ी कॉलोनियाँ है, ये 60-70 हज़ार की आबादी है। यहाँ पे कोई शमशान घाट नहीं था और कई वर्षों से यहीं पे ये जो है मांग कर रहे थे और नहीं यहाँ पे जला भी रहे थे, ये खाली जगह थी। तो गाँव वालों ने ये और ये कॉलोनी वालों ने मिलके इसका निर्माण कराया, जिसमें हर एक आदमी ने सहयोग दिया। शमशान घाट होना भी चाहिए। और इनको फाटक पार करके जाना पड़ता था, बड़ी दिक्कतें होती थी वहाँ पे। तो बहुत अच्छी जगह थी यहाँ पे, पर ये जैसे भी डीडी ने तोड़ा है, बहुत गलत निर्णय था ये। क्योंकि देखो, ये हमारी जो सनातन धर्म की, ये हमारी आस्था है। अगर आप ऐसी जगह चोट करोगे तो कौन आदमी जो है टिकेगा यहाँ पे? तो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। तो ये काम नहीं करना चाहिए था डीडीए को। तो मैं कहता हूँ कि जितने भी कार्यकर्ता है या जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी नेता, निगम पार्षद या एमएलए जो है, इसको दोबारा बढ़िया तरीके से इसका निर्माण करो। कम से कम आदमी को मुक्ति तो अच्छी जगह मिलनी चाहिए। रामनारायण जी, ये जो कार्रवाई हुई है, ये इस कार्रवाई पे क्या कहेंगे आप? ऐसा है जी, बड़ा दुख है। ये जनता है, सौंदरनगर है। ये जो कार्रवाई हुई है, ये इस कार्रवाई पे क्या कहेंगे आप? ऐसा है जी, बड़ा दुख है। ये जनता है, सौंदरनगर है, प्रेम कॉलोनी है, सनौट कॉलोनी है, सारिया में कम से कम भी 5-6 लाख आदमी रहता है। और इस सौंदरनगर के अंदर कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो शमशान घाट की हो। और ये शमशान घाट की जगह है जो बनाई गई थी, जनता के पैसे से बनाई गई थी। और ये इतना दुख है, अगर जो आज जिसने इसी लाइन में जाना है, सभी ने जाना है। कोई आज कोई यहाँ तो वो तो है नहीं कि भाई एक आदमी जाएगा या 2 आदमी। यहाँ जनता को जिसने भी जाना वो परमात्मा उठाता, तो यहाँ आता आदमी है। और जो डीडीए ने, प्रशासन ने, पुलिस ने जो भी काम कराया है, मैं तो कहता हूँ इससे निंदा कोई भी चीज़ नहीं है। अगर एक का कर लगती है, पुलिस वाले वहीं पहुँच जाते हैं पैसे लेने के लिए, डीडीए वाले वहीं पहुँच जाते हैं गिरने के लिए, पैसे लेने के लिए। इन डीडीए वालों ने इतना पैसे की जरूरत थी, भूख थी, तो जनता के पास क्यों नहीं गई है? अरे जनता ने इतना है, जनता इनको सहेगी नहीं। मैं कहता हूँ इतना प्रशासन गिरा हुआ हो चुका है, और इतना प्रशासन गिर चुका है जो कि डीडीए का भी और पुलिस प्रशासन भी इतना गिर चुका है जो कि आज तक कोई भी नहीं गिरा हुआ। और मैं इस शमशान घाट के बारे में यही कहना चाहता हूँ, जितनी हमारी जनता है सब इससे योग दो और इसको दोबारा फिर बनाओ। तो आप निगम पार्षद जिस समय थे उस समय लोगों ने मांग भी की होगी, तो आपने सरकार से मांग नहीं की थी? ऐसा है जी, मांग करी थी, सारे कर रखी मांग, एमसीडी में भी कर रखी, दिल्ली सरकार में भी भेज रखे हैं और लेटर की कॉपी भी मेरे पास है। और जब भी आज तक किसी नहीं दिया, तो मैंने आखिर में आकर है ये शमशान घाट की जगह देखकर ने और जनता का सहयोग लेकर ने ये जनता का बनाया था। मैं ये नहीं बताना क्या मेरा आदेश, मैं संगीता राजकुमार योगी, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ की अध्यक्षा। और आज हम मौजूद हैं बवरना रोड मुक्ति धाम के अंदर, जहां पर एक विशेष बैठक की गई है। ये बताया जा रहा है कि डीडीए की जगह है, जहां पर आसपास के क्षेत्र के लोगों ने मिलकर यह मुक्ति धाम बनाया, क्योंकि आसपास में कोई भी मुक्ति धाम नहीं था। तो अगर
कहीं किसी शमशान घाट में जा भी रहे तो फाटक पर अगर फाटक बंद है तो काफ़ी समय तक लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। और आज आप देख रहे हैं कि जलती हुई चिता पर बुलडोजर चलाया गया है, जिसको देखकर बहुत ही दुख आ रहा है आसपास के और समिति के सभी सदस्यों को। तो हम यही कहेंगे कि हम समिति के साथ हैं और हमारे जैसा कि सभी को ज़रूरत है मुक्ति धाम की, आसपास में मुक्ति धाम नहीं है तो डीडीए और सरकार को साथ खड़े होकर बल्कि मुक्ति धाम बनाना चाहिए और सभी का सहयोग करना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि जैसे कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वृक्ष लगाए जाते हैं, यहाँ तो वृक्षों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। इंसान की तो औकात ही क्या है। तो हम यही कहेंगे कि सभी साथ खड़े होकर मिलजुल कर मुक्ति धाम का निर्माण करें। पूर्व निगम पार्षद रामनारायण भारद्वाज ने बताया कि ये जमीन डीडीए की नहीं है, ये हरियाणा सिंचाई विभाग की जमीन है जिसका अब कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था और यहाँ रात बरात अशरारती तत्व अपना अड्डा बना रहे थे। दूसरा, नरेला स्वतंत्र नगर, प्रेम कॉलोनी, विशाल एनक्लेव कॉलोनियों में जनता बढ़ती जा रही है। जिंदगी में हर चीज और स्थान की जरूरत पड़ती है। पाठ के लिए मंदिर, शिक्षा, ज्ञान के लिए स्कूल, खाने के लिए होटल, शौच करने के लिए शौचालय और मरने के लिए शमशान घाट होना भी जरूरी है। स्वतंत्र नगर, प्रेम कॉलोनी, विशाल एनक्लेव में लाखों की संख्या में हर धर्म जाति के परिवार रहते हैं। भगवान अगर किसी की सांसें छीन ले तो शमशान शव को लेकर जाना पड़ता है और नरेला भोरगर रोड कुरानी शमशान घाट लेकर जाते समय फाटक से शव यात्रा को निकालना बहुत कठिनाई का कार्य बन जाता था। घंटों शव को लेकर फाटक पर बैठे रहना पड़ता था, जिस कारण कुछ समाज सेवी लोगों ने जगह को साफ कर शव के अंतिम संस्कार के लिए स्थान बना दिया। इसे डीडीए के अधिकारी गिरा कर गए हैं। हकीकत में जमीन डीडीए की है भी या नहीं। और रिपोर्ट दिल्ली समाचार।